नहीं, काली बनना जरूरी है। माँ काली भाई साहब बहुत नंबर 1 पिक्चर है, एक नंबर की। सारी देश की पुलिस को, जितने भी IAS IPS कमिश्नर, DCP SHO, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, सबको ये मूवी देखने चाहिए। उनका जमीर जागे। ये नवरात्रे आते, 9 देवियों को कंजक खिलाते हो ना, तो 9 देवियों को आकर के 9 अपनी घर कॉलोनी इलाके मोहल्ले की लड़कियों को ये मूवी उनके परिवार के साथ दिखा देना। अगर कोई 100 200 500 बहन बेटी को दिखाने की अगर जरूरत पड़ी ना, तो मैं 10 20 30 हज़ार रुपये इस मूवी को दिखा करके उनका काम करूँगा। और मैं अगर ये पिक्चर रिलीज होती है, पर्दों पे उतरती है, हमारे हरियाणा फरीदाबाद के अंदर है, दिल्ली NCR के अगल बगल में, तो मैं ज़रूर इस मूवी को उनका काम करके कम से कम 101 बच्चों को दिखा करके उनका काम करूँगा। नमस्कार, मैं उर्स बोस्तिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। सिनेमा हॉल में मूवी रिलीज़ हो रही है 10वीं, जिसकी तारीख दी गई है। लगातार जो लोग हैं इस पर लेकर चर्चा कर रहे थे। पहले भी इस मूवी को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन अब सिनेमा हॉल में मूवी आ रही है। विजय भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मूवी देखी। क्या कहते हैं आपको, इनसे बात करके दिखाते हैं। विजय भाई, जब आपने 10वीं नाम सुना पहली बार मूवी का और अब आपने मूवी देखी, क्या वाकई में नाम को जस्टिफाई करती है? पहले भी बहुत सारी मूवी देखी, 100 से ज़्यादा ऊपर मूवियाँ प्रमोशन हम लोग कर चुके हैं। मूवी देखने के बाद हम लोग अपना दे देते हैं रिव्यू। बहुत सारी ऐसे मूवी है। ये मूवी जो है ना, ये एक ऐसी मूवी है जिसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल ही नहीं है। एक राम राज का एक इसमें एंगल है कि राम राज अगर देश में आएगा तो ये देश राम राज से चलेगा। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो बलात्कारी आज के भारत की हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके, हर स्टेट, हर जगह पर हैं, और वो अपनी पेरोल पे निकल रहे हैं, जमानत कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, और वो उन परिवारों को डरा धमका रहे हैं। उन परिवारों को कौन, जो जिनों के परिवारों के साथ हुआ है, और वो उनकी गवाहियाँ तुड़वाते हैं। गवाहियाँ तुड़वाने के बाद और दूसरी बच्ची को टारगेट करते हैं वो लोग। और जो दूसरे भी लोग होते हैं, अगर किसी को पता लगा कि यार उसने रेप किया था, वो तो खुलेआम घूम रहा है, तो उनको भी प्रेरणा इस चीज़ से मिलती है। इससे हमारे देश के कानून की भी आँख खुलेगी। कुछ कानून में जो पहले से अंग्रेजों का कानून है, ये कुछ कमियां हैं, वो भी पूरी हों। और हमने देखा है कि किसी रेपिस्ट को एक वकील तो उसको सज़ा करवा रहा, दूसरा वकील जो इसी भारत का, इसी राम और कृष्ण की भूमिका है, वो उसे छुड़वा रहा है। ये भी प्रथा ख़त्म होनी चाहिए इस देश के अंदर। और मेरे को इस मूवी में भाई इतनी अच्छी लगी कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ, परिवारों के साथ मूवी देखने जाते हैं, बहुत से नंगपन दिखता है। जैसे बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी देखी हम लोगों ने, और जैसे पठान मूवी आई थी, हमारी बच्चियों को, हमारे देश की नारी को भाई साहब छोटे छोटे कपड़े पहना के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या सीखेगी हमारी बच्चियाँ? इसमें कोई आपको कच्चा बादाम पक्का बादाम गाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप में इंसानियत है, आप गौ माता को रोटी भी खिलाते हो, आप कन्यादान भी करो, आप चेंटी को भी अन्न खिलाओ, पुण्य का काम करो ना, तो भैया नवरात्रे आते, 9 देवियों को कंजक खिलाते हो ना, तो 9 देवियों को आकर के 9 अपनी घर कॉलोनी इलाके मोहल्ले की लड़कियों को ये मूवी उनके परिवार के साथ दिखा देना। शायद वो आपको ज़िंदगी भर आपको इतनी दुआएं देगी वो बच्चियाँ कि ऐसा भी हमारे देश में होता है। बलात्कारी लोगों को पता नहीं 376 धारा होती है। बेटियों के साथ में, बहन के साथ में मूवी देख सकते हैं, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया मूवी। कर्जा करना पड़े, कर्जा भी करो, किसी से उधार लेने पड़े 2-4 हज़ार रुपये ले करके ना, इस मूवी को खुद भी देखो। और अपने पूरे, यार मत दिखाओ पड़ोसन को, लेकिन अपने परिवार की, अपने जितना लंबा तुम्हारा कुनबा है, उस पूरे कुनबे की बहन बेटी को और माता को पिक्चर दिखा दो, आप सफल हो भाई साहब। बहुत नंबर 1 पिक्चर है, एक नंबर की। ऐसा कुछ दिखाया गया कि मतलब सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर दिया हो और फिर बाबा के बारे में ही दिखा रहे हो, किसी और मौलाना के बारे में ना दिखा? देखो, जैसे मौलाना के बारे में दिखाया, एक मदरसे के मौलाना यहाँ पर बलात्कार करता है, लेकिन वो दूसरा मौलाना कैसे चौड़ा होता है, उसी के मस्जिद के सामने उसको धमकाया जाता, डराया जाता है। डराया धमकाने तो उसको समझाया जाता है। एक असली ऑफिसर, जो असली ऑफिसर होता है ना, जो ईमानदार ऑफिसर होता है, जिसने वाकई में इस भारत की कसम खा रखी है कि मातृभूमि की और हमारे देश की बहन बेटी नारी की कसम खा रखी है कि मैं गलत नहीं होने दूंगा, उसने वही धमकाया। और उसने उस धर्मगुरु को भी धमकाया, उसके घर में घुस करके कि सीधा कर दूंगा। और ऐसा होना चाहिए भाई साहब। अगर सुनो, प्रशासन, पुलिस के जो लोग हैं वो भी इस मूवी को देखेंगे तो उनको भी सीखने का मिलेगा, और जो रेपिस्ट वगैरह है उनका साथ नहीं देना। देश की सारी देश की पुलिस को, जितने भी IAS IPS कमिश्नर, DCP SHO, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, सबको ये मूवी देखने चाहिए। उनका जमीर जागे कि बहन बेटी सबकी होती है यार, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे जैन की हो, चाहे बौद्ध की हो। बच्चियां और बहन बेटियां, मातृशक्ति सबकी एक होती है। और राम राज का कॉन्सेप्ट दिखाया है कि हर साल हम रावण को तो मार रहे हैं, लेकिन हमारी गली कॉलोनी मोहल्ले में जो हमारी बहन बेटी का अगल बगल में पीछा कर रहा है, स्कूलों से पीछा करते हैं, कॉलेजों से पीछा करते हैं, इंस्टीट्यूटों से पीछा करते हैं, क्लब डिस्को बार से पीछा करते हैं हमारी बहन बेटियों का। अपने नंबर देने वाला कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसको फंसाने वाला होता है। इंस्टा से आज की डेट में हमारी बहन बेटियां फंसाई जाती है, लव जिहाद में फंसाई जाती है, उनके 35-35 टुकड़े हो जाते हैं। इस मूवी को दिखाओ अपनी बच्चियों को। कहीं आपकी बच्ची के बगल से भी ना कोई ऐसी मानसिकता वाला गुजरने से पहले 100 बार नहीं, 100 लाख बार सोचेगा, 100 लाख बार।
जो मूवीज़ देखी होंगी जो इस टाइम रिलीज़ हो रही हैं उनका मार्केट को लेकर फोकस होता है, पैसा कमाने का मकसद हो दिखता है। आपने इस तरीके की मूवीज़ देखी क्या? कोई दूसरी मूवी इस समय आई हुआ है सब? मैंने देखी है, बहुत सारी मूवी आती है जो पैसे कमाने के लिए आती है। अभी देखा था ना, एक पिक्चर आई थी पठान, तो मेरे को लगता है सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये खर्च करे। मैं तो कह रहा हूँ मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को दिखाओ पिक्चर। अब देखेंगे हम लोग कितने लाखों रुपए आप लोग खर्च करोगे, अब देखेंगे हम लोग मुस्लिम समाज को भी। मैं हिंदू समाज से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती है, अगर 100, 200, 500 बहन बेटी को दिखाने की अगर जरूरत पड़ी ना, तो मैं 10, 20, 30 हज़ार रुपये इस मूवी को दिखा करके उनका काम करूँगा। और मैं अगर ये पिक्चर रिलीज होती है, पर्दों पे उतरती है हमारे हरियाणा फरीदाबाद के अंदर है, दिल्ली एनसीआर के अगल बगल में, तो मैं ज़रूर इस मूवी को उनका काम करके कम से कम 101 बच्चों को दिखा करके उनका काम करूँगा। बहुत बढ़िया। उन्हें डायरेक्टर्स ने और जिन लोगों ने मूवी में पैसा लगाया है, इतनी मेहनत करके इस तरीके का मुद्दा सामने लगता है ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। और ऐसी मूवीज़ को आप लोग सपोर्ट अगर नहीं किया लोगों ने तो दोबारा कोई हिम्मत नहीं। एक बात बताओ, ये हमारे बीच में से निकले हुए हैं, ये बॉलीवुड के वो दाऊद गैंग के लोग नहीं है। बहुत सिंपली प्रोड्यूसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, और जो एक्टर हैं वो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अगल बगल के यार दोस्त थे। बड़ा कॉमन सा लग रहा है कि बहुत हमारे बीच के लोग निकले हैं अब। और ऐसे हमारे बीच के लोग अपनी बीच के लोगों की स्टोरियां ले करके उतरे, धरातल पे उतरे। धरातल पे आज कार्यकर्ता काम करते हैं हर समाज के, और ऐसे लग रहा है कि बॉलीवुड वाले भी धरातल पे उतर रहे हैं। और कोई इसमें हीरो एक्टर कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, नॉर्मल मैसेज वर्ल्ड क्लास मैसेज है। विदेश में ही नहीं, विदेशों में भी ये मूवियाँ चले। और सुनो, ये मूवी पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और बांग्लादेश जैसी जगहों पे ज़्यादा मूवी चले कि वहाँ के लोगों को जागरूकता कि बहन बेटी की पता लगी कि मात्र सत्ती बहन बेटे को। तो हमारे देश में लव जिहाद, हलाला, ट्रिपल तलाक जैसों से हमारी मात्र सत्तियाँ देश की नारियाँ जूझ रही हैं, वो कैसे उसको बचाया जाए। मुस्लिम समाज जरूर देखे, बढ़ चढ़ कर और दिखाए अपने समाज के लोगों को। देखिए, विजय भाई से बात करते हैं। विजय भाई का तो साफ कहना है कि 10वीं मूवी जो है वो एक ऐसा विषय लेकर के आई है जो अभी तक बॉलीवुड जो है पैसा कमाने के मकसद रखता था, अब मैसेज का मकसद आएगा। और आप लोग अगर ऐसी मूवी देखने जाएंगे तो और जो बॉलीवुड के लोग हैं, तमाम डायरेक्टर्स जो हैं, वो पैसा लगाएंगे इस तरीके के विषयों पर, मूवी पर। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।